खेचत खेचत दो भुज थाके दुशासन पचहारी। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला पछाड़ खाके जमीन पर गिर पड़ा, पर साड़ी का कहीं अंत न आया। यही है विश्वास, यही है भरोसा। सूर बाबा कहते हैं, सूरदास की लाज रखो प्रभु, जैसे आपने अर्जुन की रखी, द्रौपदी की रखी, गजेंद्र की रखी, प्रहलाद की रखी, इस आंधे अंधे सूर की भी लाज रखो। ऐसा विश्वास, ऐसा उदाहरण कोई इतिहास में हुआ नहीं। विज्ञान इस बात को मान नहीं सकता कि एक आदमी साड़ी नहीं खींच पाया, लेकिन भक्ति में ये चमत्कार नहीं है, कोई इसको चमत्कार का नाम न दे। ये विश्वास का परिणाम है, ये भक्ति का परिणाम है। तो उत्तरा जानती है जिस वंश में वो पैदा हुई है, ये वंश भक्तों का वंश है, पांडवों का वंश है। घर में बालक मर गया है, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? तो सीधी द्वारिकाधीश, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपति, आप देवों के देव जगतपति हो, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान तुरंत सूक्ष्म रूप बना के उत्तरा के घर में गए, उत्तरा के गर्भ के बालक को जीवित किया, उस पर कृपा की, परीक्षित जी को पुनः जीवन दान दिया। इसके बाद बुआ कुंती आती हैं। प्रसंग बहुत प्यारे प्यारे हैं, भागवत में कई सारी स्तुतियाँ हैं, जिसमें से कुंती स्तुति है, भीष्म स्तुति है, बड़ी अद्भुत अद्भुत स्तुतियाँ हैं। पर समय का ध्यान रखते हुए हम समय सीमा को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमारे मध्य संत महापुरुषों का भी आगमन होता है, तो उनका भी आशीर्वचन, उनकी वाणी, उनकी आशीर्वाद हम सबको प्राप्त करना है। तो संक्षेप में ही कथा को आगे बढ़ाते, समय रहा तो कल और इस पे विशेष कुंती स्तुति और भीष्म स्तुति पर चर्चा करेंगे। बुआ कुंती ने भगवान से दुख मांगे हैं, फिर दादा भीष्म के पास भगवान गए हैं, अपनी मति को भगवत चरणों में अर्पित करते हैं। दादा भीष्म भगवत धाम जाते हैं और फिर भगवान द्वारिका में सब राजकाज सबको देके स्वयं अपने लोक चले गए। और फिर परीक्षित जी राजा बने। राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग आ गया है, आते ही गाय का अपमान शुरू कर दिया। गौ माता का अपमान होना ही कलयुग का एक प्रमाण है, और उससे बचाने के लिए न जाने कितने महापुरुष अपनी अपनी सेवा में रत हैं, धर्म कार्यों में रत हैं। पूज्य महाराज श्री भी दिन रात अपनी, और इतना अद्भुत गौ माता सेवा कार्य करते भी इतनी सरलता है, जब भी मिलते हैं तो हमेशा कहते हैं कोई सुझाव, जबकि उनसे प्रेरणा लेकर न जाने कितने लोगों ने अपना जीवन गौ सेवा में समर्पित किया है। तो आज पूज्य महाराज श्री हमारे मध्य आए हैं, साथ ही साथ राजस्थान से पूज्य श्री अभयदास जी महाराज भी हमारे मध्य पधारे हैं। आप श्री का भी व्यासपीठ की ओर से स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। तो गौ माता की रक्षा के लिए राजा परीक्षित ने धनुष बाण उठाए, कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। द्युतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा, जहाँ जुआ खेला जाता हो, शराब पी जाती हो, पर स्त्री गमन किया जाता हो, और जहाँ मद्रापान किया जाता, मद्यपान किया जाता हो, 4 जगह कलयुग को मिला। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, 5वीं बार मांगने पर स्वर्ण सोने में कलयुग का निवास, अधर्म नीति का जो सोना होता है उसमें कलयुग का निवास होता है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ, मैं स्वर्ण रूप में हूँ। तो भगवान ही स्वर्ण में रहते, पर जो चोरी का, दूसरे को कष्ट दे के धन कमाया जाता है, उसमें कलयुग का निवास है। राजा परीक्षित की मुकुट में कलयुग बैठा। राजा ने एक संत का अपमान किया, जिससे उनको श्राप लगा। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलंगारम नोदितो में ततद्रुहम। 7वें दिन राजा की मृत्यु हो। राजा को पता चला को तो गंगा के घाट पर गए, संतों से प्रश्न किया। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मृत्यु के समय क्या करना चाहिए जो मृत्यु को सुधारा जाए। तभी तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छसि गामटमानोनपेक्षः, अलक्ष्यलिंगो निजलाभुतष्टो व्रतस्य बालेरवधूत वेशः। सुखदेव जी आए और सुखदेव जी ने 7 दिन तक कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई, जिस कथा को आप हम सब भी गंगा के घाट पर बैठ के श्रवण कर रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार श्रवण करते रहेंगे।